गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम स्टील रीइंफोर्समेंट का बार का जो टेस्ट होता है ऑन साइट उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हम आपको लैब में कैसे इसको टेस्ट करते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दिया था, उसका लिंक हम इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको हम सबसे पहले बंडल समझाते हैं कि एक बंडल में कितने एमएम स्टील बार के इनकी क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर आपके हो गए, टीएमटी रड पर बंडल, एक बंडल में एमएम हो गया, कितना एमएम का कौन सा है, ठीक है, और आपको टीएमटी का नंबर हो गया, यहाँ पर उनका वेट हो गया, और एक फीट जो होता है मेरा स्टील पर उसका कितना वेट होता है वो भी यहाँ हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो देखिएगा 8 एमएम की अगर बार की बात करते हैं एक बंडल में तो 10 पीस ही आता है, 47 केजी लगभग इसका वजन होता है। 10 एमएम की बात करते हैं एक बंडल में तो 7 पीस आएगा और 53 केजी लगभग इसका वजन होगा। और एक फीट अगर बार की बात करते हैं अगर हम 10 एमएम की तो 0.188 केजी पर फीट इसका वजन होता है। 12 एमएम की अगर बात करें एक बंडल में तो 5 स्टील बार आता है टीएमटी और 53.4 केजी लगभग इसका वजन होता है। 16 एमएम की अगर बात करते हैं तो एक बंडल में 3 ही बार आएगा और 56.88 केजी इसका वजन होगा, वेट होगा। और एक फीट की बात करते हैं तो 0.480 केजी पर फीट, एक फीट का इसका वजन होगा। 20 एमएम अगर की बात करते हैं स्टील बार की तो एक बंडल में 2 ही पीस आता है ये और 59.2 केजी इसका वजन होगा। और एक फीट का वजन 0.750 केजी पर फीट इसका होगा। अगर हम 25 एम डायमीटर डाया की बात करते हैं एक बंडल में तो ये एक ही आता है, 40.2 केजी होता है। उसी तरह 32 एम की बात करते हैं तो एक बंडल में ये भी एक ही होगा, ये नंबर ऑफ स्टील बार एक ही होगा एक बंडल में और 75.2 केजी इसका वजन होगा। ये तो था बंडल जो आप समझ गए होंगे, एक बंडल 2 बंडल आता है, इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जानते हैं सीखते हैं कि और क्या क्या चीजें ऑन साइट हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि आप जो है फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप कहीं स्टडी करें या कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट उसका चेक करते हैं, जो स्टील बार मेरे पास है उसका अगर सर्टिफिकेट है तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसा कुछ इस तरह का होगा, यहाँ हमने इसको आपको बताया है। यहाँ पर उसका टैग देखिएगा, टैग हर एक स्टील बार में इस तरह का टैग लगा होता है, उसका इस पर पूरा चीज यहाँ पर हमने इमेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, वहां आपको यहाँ टैग आपको देखना है। तो पहला काम हम उसका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, दूसरा उसका हम टैग देखेंगे, ठीक है। टैग देखिएगा इस तरह का लगा होगा, प्रत्येक बंडल में एक टैग लगा होता है, तो इसको हमको टैग को चेक करना होता है, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया, टैग को चेक किया। तीसरा लेंथ ऑफ बार, देखिए होता क्या है कि बार का लेंथ आपको बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जो स्टील बार को परचेज करते हैं तो 12 मीटर उसका वो जो है लंबाई होती है उतना वो होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, देखिएगा पीला से या ब्लू से कलर से ही देखिएगा स्टील के बार में पेंट ऐसा किया रहता है। ये इसलिए किया रहता है कि स्टील बार अगर काट लिया जाए, छोटा हो जाए तो ये पेंट वहां नहीं रहेगा, तो ये कलर इसलिए किया जाता है ताकि स्टील बार अपनी प्रॉपर लंबाई में है कि नहीं ये जानने के लिए। इनसे हम कट करेंगे तो ये फिर यहां से ये हट जाएगा, ठीक है। तो लेंथ चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेंथ कम होगा तो आपका पूरा एस्टिमेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। डाया ऑफ द बार, सबसे बड़ी बात है कि डायमीटर जो डाया बार 12 एम का अगर है तो 12 एम होना चाहिए, इसको हमको चेक करना है, ठीक है। इसको एकदम कंपल्सरी तौर पर चेक करना है। 16 एम का स्टील बार है तो 16 एम का इसको चेक करना है, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है, ये चेक करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज हम चेक करेंगे कि वेट ऑफ स्टील बार, तो वेट ऑफ स्टील बार ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा होगा तो भी आपका एस्टिमेट गड़बड़ होता है। हमने आपको समझाया था कि स्टील बार का वजन जो आपको इंडियन स्टैंडर्ड ने तय किया है उसके आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर वेट निकालने का फॉर्मूला आपको पहले भी हम बता चुके हैं, d²/162 पर केजी पर मीटर होता है। तो 12 एम का हमने स्टील बार लिया तो 12 का स्क्वायर किया, डिवीजन 162 तो आया 0.886 केजी। अब हम 1 मीटर स्टील बार का उस कंपनी का अब जो बार हम यूज करें उसका टुकड़ा मेरे पास है, जिसको हम बैलेंस पर रख के यहाँ पर वजन कर लेंगे। अगर 1 मीटर स्टील बार का वजन इसके आसपास रहा, यानी 886 है तो 896 हो गया, मतलब इसके आसपास रहा, थोड़ा बहुत कम बेश प्लस माइनस, तो इसको हम ले लेंगे और ये बार यूज में मेरा आ जाएगा। लेकिन अगर ये वजन ज्यादा बढ़ गया तो फिर इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि आपका स्टील बार जो हम परचेज करते हैं तो हम जो है वेट से खरीदते हैं, तो अगर हम वेट से खरीदेंगे लेकिन क्वांटिटी में स्टील बार कम हो जाएगा, वो भारी रहेगा तो, ठीक है, इसलिए फिर वो जो पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इसको वेट को चेक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट हम चेक करेंगे, उसके बाद हम टैग चेक करेंगे, उसके बाद लेंथ ऑफ
बार आपका जो कितना है वो चेक करेंगे सही है कि नहीं है, डायमीटर ऑफ बार को, डाया और बार को चेक करेंगे, वेट ऑफ स्टील बार, वेट को चेक करेंगे, ठीक है। कलर, कलर देखिएगा, अमून बार का कलर, जैसे बार स्टील बार है तो इस ऐसे हालत में भी ऐसे भी देखते हैं थोड़ा सा लगता है जैसे जंग लगा हुआ उसमें, तो अगर देखने में जंग लगा हुआ लेकिन हाथ में पकड़ने पर कोई कलर आपके हाथ में अगर नहीं लग रहा है तो स्टील बार का यूज आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको पकड़ते हैं और पूरे हाथ में आपके उसका कलर यानी जंग लगा हुआ कलर लग जाता है तो फिर बार को हम यूज नहीं करेंगे, उस बार को हम हटा देंगे। ऐसे स्टील बार का यूज हम कंस्ट्रक्शन में नहीं करते हैं। तो ये हमेशा समझना है कि स्टील बार को हाथ से पकड़ के देख लेंगे, हाथ में किस तरह का कलर उसका बहुत सारा नहीं लगना चाहिए। समझ गए होंगे। अब बारी आती है बेंड और रिबेंड टेस्ट की। ये बहुत ही जरूरी है, रिबेंड टेस्ट और बेंड टेस्ट ये बहुत ही जरूरी है। देखिएगा बेंड टेस्ट और रिबेंड टेस्ट, बेंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेंड टेस्ट में स्टील बार का एक टुकड़ा हम लेते हैं और लेने के बाद उसको हम 180 डिग्री पर फोल्ड कर लेंगे। 180 डिग्री पर इसको देखा, जैसे कि यहाँ पर आप इमेज पर देख पा रहे हैं, आप फोल्ड किया गया है। ये 180 डिग्री पर फोल्ड करने के बाद यहाँ पर किसी तरह का कोई क्रैकनेस जिस देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हुई है, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम सक्सेसफुली फोल्ड करते हैं और यहाँ पर किसी किस्म की कोई क्रैकनेस कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसको हम यूज कर लेते हैं। इसको हमने यूज किया है, आपको इंडियन स्टैंडर्ड का कोड 180 डिग्री पर, आपको इंडियन स्टैंडर्ड 1599 में इसको 180 डिग्री मोड़ना है। और इंडियन स्टैंडर्ड आपका जो कोड अगर आपको बात करते हैं 1786 2008 के अकॉर्डिंग इसको 135 डिग्री पर मोड़ना है। तो दोनों आप कर सकते हैं, 180 डिग्री पर भी मोड़ के देख सकते हैं और 135 डिग्री पर भी आप मोड़ के इसको चेक कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अगर आप कोई क्रैकनेस किसी तरह कोई डिफेक्टिव यहाँ नहीं होता है तो ये स्टील बार बेंड टेस्ट में पास हो जाता है। अब हम रिबेंड टेस्ट करते हैं। रिबेंड टेस्ट करने के लिए इसी स्टील बार को हम 135 डिग्री पर पहले मोड़ेंगे, ठीक है। इसको पहले हम 135 डिग्री पर ऐसे मोड़ लेते हैं, फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको आधा घंटा के लिए पानी में 100 डिग्री टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको बॉयल होने देते हैं, ठीक है। एक टुकड़ा लेंगे, उसको 135 डिग्री पर हम बेंड कर देंगे। बेंड कर देने के बाद इसको आधा घंटा तक बॉयल वाटर में इसको रखेंगे। फिर इसको रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, हम इसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद इसको वापस 155 डिग्री जो आपका होता है, ठीक है, उस डिग्री पर इसको वापस फिर से हम इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। सॉरी 157.5 डिग्री, 55 डिग्री नहीं, 157.5 डिग्री पर इसको क्या करते हैं, फिर से वापस हम बेंड करते हैं। बेंड करने के बाद यहाँ चेक करेंगे कि किसी तरह का कोई क्रैकनेस थोड़ा सा टूटा फूटा नहीं हो, ठीक है। तो ये हम यहाँ चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा दो तरह का लोड यहाँ पड़ता है। ये पोर्शन जो बाहर का पोर्शन है ये टेंशन में होता है और ये अंदर का पोर्शन कंप्रेस होता है। तो दोनों में उसी तरह यहाँ भी अगर हम बात करें तो बाहर का पोर्शन आप देखिएगा ये टेंशन में होगा, टेंसाइल लोड इस पर आता है, ये नीचे इधर का लोड जो होगा कंप्रेस होगा। ये तो इसमें दोनों छोर से, दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इधर से भी नहीं और इधर से भी नहीं। ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये स्टील बार रिबेंड टेस्ट में पास हो जाता है। तो ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया ये सारे टेस्ट ऑन साइट पर किए जाते हैं और करके देखे जाते हैं। अगर ये टेस्ट में स्टील बार पास हो जाता है तो उस स्टील बार को आगे के काम के लिए फॉरवर्ड कर दिया था, यानी कि उससे आगे का काम कर लिया था। थोड़ा सा हम आपको रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि स्टील बार का रिपोर्ट जो होती है वो कैसे मिलता है, कैसे तैयार किया था, उसके एक झलक आपको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। देखिए मेरे पास है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल का, देखिएगा यहाँ पर है, तो ठीक है। इसमें बाकी डिटेल्स के साथ टेस्ट के रिपोर्ट आप देखिएगा यहाँ पर मेंशन होते हैं, देखिएगा टेस्ट रिजल्ट आपके मेंशन होते हैं। केमिकल टेस्ट आपके हो गए, देखिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा, इनका कितना है, कितना परसेंटेज है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड आपका क्या कहता है, बिल्कुल। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद ही ये सर्टिफिकेट भी होता है। टेस्ट आप करवाते हैं लैब में तो उसका इस तरह से कुछ बनाया जाता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें एक तरफ है कि रिजल्ट दिया गया है इतना मैक्सिमम, येस इंडियन स्टैंडर्ड कोड अकॉर्डिंग कितना पूरा यहाँ मेंशन है, इंडियन स्टैंडर्ड 228, ठीक है, इतना तो 2014 उस तरह से पूरा इंडियन स्टैंडर्ड का कोड यहाँ मेंशन है और यहाँ यस दिखाया गया, ठीक है। यहाँ आपका हो गया मेंशन, इस तरह से ये रिजल्ट तैयार होता है, ठीक है। तो हर स्टील बार का अपना जो है रिजल्ट लैब में टेस्ट होगा। उसके बाद वो बड़े बड़े जो मैसिव कंस्ट्रक्शन है या फिर हाई राइज बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर लगाए जाते हैं। एक और है परीक्षण रिपोर्ट TMT बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी टेस्ट रिजल्ट आपके पास यहाँ पर है, देखिएगा। ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मत ये समझाने की कोशिश करें कि बिना टेस्ट के हम कोई स्टील बार को यूज़ नहीं करते हैं।
ठीक है। कंपनी तो ऐसे टेस्ट सर्टिफिकेट देती ही है, साथ में कंपनी भी इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा से सर्टिफिकेट देती है। आप चाहें तो लैब में, प्राइवेट लैब में भी इसकी जांच इजीली करवा सकते हैं। ये जांच दोनों लैब में होते हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो साइट पर जो है सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट देखना है, टैग देखना है, लेंथ चेक करना है, डायमीटर और बार चेक करना है, वेट चेक करना है, ठीक है, बेंड और रिबेंड टेस्ट करना है। इन सब चीज़ों को आपको समझना। टैग को सबसे ज़रूरी है, टैग इंपॉर्टेंट है। टैग जो है बिल्कुल चेक करना है आपको। टैग जो है यहाँ पर पेपर में कभी लगे होते हैं लेमिनेशन के साथ, प्लस वो जो टीन के होते हैं वो भी लगे होते हैं। किसी तरह के भी टैग हो सकते हैं, कंपनी पर डिपेंड करता है। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह हम आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आते रहेंगे, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपको लेक्चर मिस न करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।